इस वक्त हमारे साथ मानस एग्रो एग्रीकल्चर की जीएम मार्केटिंग मनीष कुमार सर मौजूद है। सर, आपकी कंपनी के बारे में कुछ नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम मनीष उबाले है। मैं मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का सीनियर जीएम मार्केटिंग हूँ। आज इस एग्रीकल्चर जो एग्रोविजन 2025 है, इसमें आज हम लोगों का स्टॉल जो आप देख रहे हैं, स्टॉल के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दो कंपनियों का जो आज यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है। उसी के साथ मेरे बाजू में तो जो देख रहे हैं आप, जो सीनियर मैनेजर्स है, विकास मिलमिले और श्याम खंगार जी, ये दोनों अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स है। मैं आज कुछ बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। मानस एग्रो इंडस्ट्री जो शुरुआत है, उसमें हम लोगों के ऑल्टरनेटिव फ्यूल के साथ में शुरुआत करी है। आज हमारे पास में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सीएनजी जो हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको नागपुर डिस्ट्रिक्ट का पूरा राइट मिला हुआ है, उसके साथ मानस एग्रो इंडस्ट्रीज ने आज जो टाई अप किया हुआ है, तो हम लोग 40, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 40 नए स्टेशन नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 2029 तक हम लोगों ने प्लान किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो नया दौर चल रहा है, वो फ्यूल्स में गैस का दौर चल रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, तो मेरा एक आह्वान भी रहेगा सर इस माध्यम से कि जिन लोगों के पास में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हाईवे पे जगह लगी हुई है, उसने हमसे हमारे साथ में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो हम उनके साथ में उनकी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके स्टेशन डालने का काम शुरू कर सकते हैं। उसी तरह आप इस हमारे पूरे स्टॉल में देखेंगे तो बाकी हमारे पावर प्लांट, शुगर प्लांट के साथ साथ में हमने एक बड़ा यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया है। हमने एक ईपीएस की एक वॉल बनाई हुई है। ये ईपीएस की वॉल जो है, ये रेडीमेड वॉल्स है। ये रेडीमेड वॉल जो है, इसमें मेरे राइट साइड में आप देखेंगे जो घर बना हुआ है, ये एक दिन में मतलब मात्र 6 घंटे में हम लोगों ने उसको जो है कंप्लीट कराया है। तो इसका कारण यह है कि आज दूर क्षेत्र में जहाँ आज लेबरों की कमी और जितना टाइम लगता है सब चीज करने के लिए, तो उससे हम लोग निजात पाते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा घर, अपने सपनों का महल, हम बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, और मेन बात है कम से कम करते हुए हम उसको यहाँ पे ये करके लोगों के लिए हम लोगों ने सेवा लेके आए हैं। तो इस तरीके से एक इनोवेटिव जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने किया है। इसके अलावा आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज दिखाने का मतलब ये है, हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया है, जिसमें फार्म टू फैक्ट्री, ये कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जो प्रोडक्ट है आज देखेंगे तो बीच के दलाल और जो मीडिएटर्स होते हैं वो काफी अपना कमीशन, काफी मुनाफा उसमें कमाते हैं। तो इससे एक्चुअल लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों को, वो नहीं मिलता। तो उसके लिए अभिनव शुरुआत हमारी कंपनी ने सियान एग्रो इंडस्ट्रीज में हमारे विकास जी मिलमिले के मार्गदर्शन में शुरू किया हुआ है। उसका कारण यह है कि हम लोग डायरेक्ट फार्म से ही वो परचेज करके, क्योंकि हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है, हम सारा जो हमारा जो मटेरियल है हम लोग रशिया और इस जैसे कंट्रीज में देते हैं। तो एक नया अभिनव का प्रोग्राम है, ये शुरू किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो पेट्रोल पंप डालने का जो काम है, जिसमें हम लोग E20 के साथ, मतलब 20% इथेनॉल के साथ में जो प्रोजेक्ट है, ये माननीय हमारे जो श्याम खंगार जी है, इनके थ्रू हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। और आज नागपुर में करीबन 27 पेट्रोल पंप के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और मुझे बताने में बड़ा आनंद आ रहा है कि अगले 25 उन्होंने जो नए एग्रीमेंट भी फाइनल कर रखे हुए हैं। तो भी कुछ दिन में आप देखेंगे, आपको मानस की जो ब्रांडिंग में आपको सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन, ये सारे जो है आपको ऑटो एलपीजी स्टेशन, तो ये आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आप हमारी लेफ्ट साइड में, अगर आप राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ मसालों का काम चलता है। मसालों का काम में हम लोगों के पास 17 टाइप के मसाले हैं। तो 17 टाइप के जो मसाले हैं, उसमें से हम लोग जीरा पाउडर से लेकर के सारे जो है वो लोकल जो प्रोडक्ट है, उसको हमने अच्छा मार्केट खड़ा करके दिया है। हमारा सबसे यूनिक आइटम जो तेल में हम लोग काम करते हैं, तो तेल में हम लोग, हमारे पास में अमृत धारा के नाम से हमारा एक तेल है, इसमें 4 वेरिएंट्स है। वो चारों वेरिएंट्स हम लोगों ने मार्केट में रखे हैं। इसमें सोयाबीन, राइस ब्रांड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट, ये चारों हम लोगों ने रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास में शुगर केन से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि शुगर जो पेट्रोलियम जेली है, उसको हम लोगों ने शुगर सल्फेक्टेंट से रिप्लेस किया है। और वो सारे प्रोडक्ट जो है जो बायोडिग्रेडेबल है, हाथ उससे आपके खराब नहीं होते। और ये सारे जो है आप जाते समय इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी काफी अच्छा है। सर, ये शुगर बेस है, शुगर कैन बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पर शुगर की क्वालिटी किस प्रकार की होगी, अच्छी रहेगी या शुगर की एक्चुअली शुगर पॉलीमर की बात करते हैं हम। शुगर बनने के पहले का जो प्रोडक्ट है वो इसमें मिलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शुगर मिलाते हैं, ये इसका जो प्रोडक्ट जो बेस है, ये शुगर पॉलीमर का बेस है। तो उसकी वजह से क्या है कि इसमें का जो वेस्टेज पानी जो निकलता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। तो एसिड स्लरी में ये रिप्लेस करता है। तो जो खुले में अगर आपका कुछ सामान पानी जाता है तो उसका आपका जमीन खराब नहीं करेगा।
तो इससे सबके इसके ये बेनिफिट्स। सर आपके डिपार्टमेंट की कुछ जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए। जी, मेरा नाम शाब है। एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है। तो हमने 2013 में एसआर ऑयल के साथ में कुछ टाइप किया था कि जिसमें हम खुद हमारे स्टेशन लगा के हम इथेनॉल को प्रमोट करेंगे, क्योंकि गडकरी साहब का जो विजन था वो था कि भाई इम्पोर्ट, हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं उसका बर्डन कम, देश पे उसका जो लोड है वो कम। तो हमने जो स्टार्ट किया था इथेनॉल के प्रोडक्ट्स, इथेनॉल जो पंप स्टार्ट किए थे, उसमें आज की डेट में नए पेट्रोलियम पॉलिसी के हिसाब से E20 तक के हम इथेनॉल उसमें मिक्सिंग होता है, ब्लेडेड होता है। तो वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, लेकिन उसके लिए जो प्रोडक्शन रहता है इथेनॉल का हमारे फैक्ट्रियों में होता है। उसके लिए जो हमारा जो कोर शुरुआत जो गडकरी साहब ने किया था, जो कोर बिजनेस है वो शुगर फैक्ट्रीज का है। शुगर फैक्ट्री के लिए हमने जो शुगर किस तरीके से लगाना चाहिए इसका भी हमने प्रमोशंस किया है यहाँ पे, कि कौन कौन से वेराइटी के शुगर लगनी चाहिए। उसके लिए जो खाद है वो खाद कौन सा यूज करना चाहिए, उसके लिए हमने जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है वो सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हम हमारे जो फार्मर्स है उनको प्रमोट करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज कीजिए, सो दैट आपका जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा, यानी खेतियों में आपका शुगर ज्यादा निकलेगा। उसी तरह हमने एक ऑर्गेनिक खाद भी रेडी किया है जिसमें भू सुरक्षा और भू संजोग ये नाम से हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारे फार्मर को, हमारे एरिया के, हमारे जो शुगर के जो फार्मर्स है उनको हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके कारण उनको इतना बेनिफिट होता है कि उनका शुगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जितना शुगर प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा उतना फैक्ट्री में शुगर अच्छा आएगा। शुगर अच्छा है तो डेफिनेटली शुगर की फैक्ट्रियां अच्छी चलेगी। और मेन जो है, जो जैसे सर ने, मनीष हुमायूं सर ने बताया था कि शुगर के जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे इथेनॉल निकलता है, हम जो ये इसमें डिटर्जेंट बना रहे हैं, ये सारे बाय प्रोडक्ट हम सस्टेन कर पाते हैं शुगर फैक्ट्री को चलाने के। तो मेरा जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, हमने अभी विदर्भ में 27 स्टेशन इंस्टॉल किए हैं, जिसके थ्रू हम इथेनॉल तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन हम एसआर के साथ में जो हमने टाइप किया है उसके अंतर्गत हम 27 स्टेशन हमारे मानस के अंतर्गत हम चलाते हैं। मैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। हम लोगों ने पिछले 3 सालों से ऑरेंज में काम करना शुरू किया है, और जो ऑरेंज का जो खेती है, जो संतरे का जो खेती है, उसमें बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसा वो सेक्टर है, तो उसको हमने ऑर्गेनाइज करने का अभी सोचा है, जिसमें हम लोगों ने अभी फ्यूचर में ये सोचा है कि हम लोग उसमें मंडी शुरू करें, जिसके पास से हम लोग किसानों से सीधा माल वहां पर खरीद सके। जैसे वो लोग एपीएम से मार्केट में लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो वहाँ जो दलाल है या बाकी सब लोग जो बिचौलिए जो होते हैं, तो बहुत सारा कमीशन और बहुत सारी चीजें उसके नुकसान होता है किसानों का। तो हमने उनके पास से डायरेक्ट वो माल लेकर के उसके ऊपर कुछ एडिशनल पोस्ट हार्वेस्टिंग उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग उसको कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, और कुछ हम लोग जो अभी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे ब्लिंकिट हो गया, देन जोमेटो हो गया, फिर उसके बाद में अपना मदर डेयरी है, मदर डेयरी के आउटलेट्स है बहुत सारे, वहां पर हम लोग फ्रेश ऑरेंजेस जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। अगर कोई भी किसान हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये जो प्लांट है, जो पैक हाउस है, उसका कैपेसिटी 2000 मैट्रिक टन का है, और इसमें हमने प्रॉपर पूरा कंट्रोल एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर रखा हुआ है। तो इससे हम लोग जो भी पोस्ट हार्वेस्ट है वो मटेरियल को पोस्ट हार्वेस्ट करीब 30 to 40 डेज तक हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसको हम लोग अलग अलग तरीके से उसको ये करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने ये जो संतरा है, ये जो कंडीशन में रखा है, इसको हमने वैक्सीन किया हुआ है और ग्रेडिंग किया हुआ है। तो ये सारे संतरे जो है, ये सारे एक ही साइज के, एक ही कलर के ये है, और इसका जो लाइफ है ये करीब हम लोग नॉर्मल जो संतरा होता है उससे हम लोगों ने इसको दोगुना किया हुआ है, और इसको हम लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड हम लोग पा रहे हैं। तो जो भी किसान हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो हमको हमारे प्लांट में या हमारे ऑफिस में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे हम लोग डायरेक्टली उसको परचेस करेंगे और उसका सारा प्रोसेस करके हम लोग उनको टाइमली पेमेंट और सारा सपोर्ट भी देंगे। अगर किसानों को चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन मैनेजमेंट है, कि क्या उन्होंने खेत में यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग उनको हमारे तरफ से सिखाते भी हैं और उनका हम लोग मटेरियल भी खरीदते हैं। इससे किसानों के आय में जो है वो सालाना अच्छी खासी बढ़त हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि मानस के अंदर कई सारे जो इथेनॉल ऑरेंज की फार्मिंग के ऊपर भी हमारे बहुत कुछ बताया गया है, और नई ईंटें जो है, ईंटें छोड़कर नए वो जो प्लांट्स है उसके भी बारे में हमें बताया गया है। ऐसे ही और खास कंटेंट के लिए मेरे साथ देख रही है लोकतंत्र वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ गौरी के नाम।